इतने घनघोर कंपटीशन में you was the only one who cracked Google internship opportunity. So how does it feel? देखो, क्रैक हुआ है गूगल जैसी कंपनी है, जो भी बोल अच्छा तो लगता ही है। तो हाँ, खुशी तो है। ये लक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? लक फैक्टर तो होता है। एक तो एकदम क्लियर बात है कि तुम जितना भी कर दो, लक फैक्टर एक रह जाता है। गूगल ओए और इंटरव्यूज में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को उन्होंने ज्यादा पूछा? लाइक मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि वो ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। गूगल के इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा ना स्टैंडर्डाइज्ड होता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लीड कोड, कोड फोर्सेज, कोड सेफ, हैकर रैंक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा बेस्ट हैं एक बिगिनर के लिए और एक अच्छे कोडर के लिए? आई वुड से कि लीड कोड एक बहुत स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। सब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसमें तो लाइक तुम बस सिर्फ सीपी नहीं करके डीएसए भी करो, फिर भी तुमको लीड कोड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। Hello everyone, myself Diberan Tripathi and today we have Mr. Somajit Das with us. He is a BTech third year student at IIEST Sirpur from the Department of Computer Science and Technology. Recently he has cracked Google internship. This was an on-campus internship opportunity. So many congratulations to Somajit Das and I welcome him on NITL Blogger. Hello everyone. Firstly, let me thank Devanand for inviting me to this particular session. It's good to see you and I hope we can have a wonderful discussion regarding everything that you have any queries about. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है? लाइक आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कोडिंग में आने के लिए और आपने कोडिंग स्टार्ट कब से की? एक्चुअली कोडिंग रिगार्डिंग ना, मेरा बैकग्राउंड की है कि मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा था। तो हमारे बोर्ड में था कि क्लास 8 में हम लोग को जावा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लाइक जब हम लोग को जावा इंट्रोड्यूस किया गया था, मेरे को वो बहुत इंट्रिगिंग लग रहा था कि ऐसा एक पर्टिकुलर चीज जिसमें हम लाइक होते हैं ना, छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ये सब लिखता है, उससे कोई कुछ कैसे बना सकता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक सर थे उस टाइम पे, तो उनको मैं पूछा था कि मैं तब एक गेम खेलता था। हम लोग के टाइम में तो याद ही होगा कि हमारे टाइम में क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत पॉपुलर था। तो मैं उनसे पूछा तो वो बना कैसे था। तो उन्होंने बताया कि बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना, हमारे टाइप से जो हम सीखते हैं उसी से बनता है। तो मेरे को कभी समझ नहीं आता था कभी, तो उसी से थोड़ा इंटरेस्ट ग्रो किया। ऐसे ग्रो किया, मैं भी थोड़ा देखने लगा क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर देखने लगा, सिलेबस के बाहर कैसे क्या होता है। तो उनसे इंटरेस्ट ग्रो करते करते आज यहाँ तक तो ये होता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कि लाइक आईसीएसई बोर्ड में आपने कहा कि आप आईसीएसई बोर्ड से इसलिए आपने 8 से कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 8th या 7th में वहां पे कोडिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन उनमें से सारे तो ना तो गूगल फोड़ पाते हैं या फिर अदर कंपनीज तो नहीं फोड़ पाते सारे बच्चे। तो आपने ऐसा क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉलो की जिससे आप गूगल को फोड़ने में कामयाब है? देखो, इस बारे में लाइक मेरा कहना होगा कि होता है ना, बात एक इंटरेस्ट की भी आ जाती है। एक पर्टिकुलर इंसान एक फील्ड में कितना इंटरेस्टेड है। हम लोगों को तो लाइक एक चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। तो वही चीजें हम लोग जो सिलेबस के में था मेरे, मैं उससे कहीं ज्यादा चीजें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करता था। मेरे को अच्छा लगता था, फ्री टाइम हो जाए तो मैं थोड़ा देख लेता था, जो एक्स्ट्रा चीजें होती तो वो भी देखता था। फॉर इंस्टेंस मुझे अभी भी याद है कि क्लास 12 का क्लास हो रहा था, सर कुछ पढ़ा रहे थे, तो शायद मैं सर के पास, सर बुलाए थे किसी काम से, तो तब मैं गया था। तो सर कंप्यूटर पढ़ा रहे, तो उनमें कोई एक इंस्टेंस था कि हम लोगों को क्यूज, उधर शायद उनको क्यूज पढ़ाया जा रहा था। तो मेरे को तो लाइक जस्ट घुसा देखा था, तो 2 मिनट बाहर खड़ा था, सर के लिए वेट कर रहा था। तो तब मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। तो मैं बाद में घर में जाके मैं वो पूरा चीज देखा, इंटरनेट में थोड़ा बहुत देखा, बुक्स थोड़े देखे, तो मेरे को फिर लगा अच्छा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, सिर्फ सिंपल चीजें नहीं होती। तो वैसे तुम्हारा जितना इंटरेस्ट होगा तुम उतना एक्सप्लोर करोगे, उतना इन डेप्थ नॉलेज भी होगा, तो वही बात हो जाती है। क्योंकि होता है ना, कुछ जब सिलेबस में होता है, जो आपका कंपलसरी हो जाता है वो पढ़ना, उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं आता है। होता है वही, क्या कर सकते हैं, वही होता है। गूगल ओए और इंटरव्यूज में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को उन्होंने ज्यादा पूछा? लाइक मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि वो ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? देखो, गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा ना स्टैंडर्डाइज्ड होता है। उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस आएंगे और उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा से होता रहता है। तो हम लोगों का क्या सीन है कि मेरे को जैसा क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो उसमें मेरे को 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्राफ से, ठीक है।
तो वो मेरे लिए थोड़ा रिलेटिवली इजी था कि मैं भी हाँ यही सुन के मैं भी प्रिपेयर करके गया था कि ग्राफ से डीपी पूछेगा। लेकिन मेरा जो सेकेंड इंटरव्यू था अनएक्सपेक्टेडली उसमें मेरे को ना ही कुछ ग्राफ पूछा ना ही कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछा। मेरे को उसमें एक स्ट्रीम बफर टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर इन्फिनिट लेंथ का स्ट्रीम जो आता रहता है और तुमको उसे प्रोसेस करना है रियल टाइम में। तो थोड़ा होता है ना यूनिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड कुछ ही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। प्रिपरेशंस अच्छा होना चाहिए हर जगह पे, क्योंकि तुम कभी ये भरोसा नहीं कर सकते कि इंटरव्यू में एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, तो ये बात होती है। लेकिन हाँ अगर बाकी कंपनी से देखोगे तो गूगल बहुत स्टैंडर्डाइज्ड एक ग्राफ और डीपी का क्वेश्चन कभी ना कभी तो तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस में पूछ ही लेगा। जनरली तो यही देखा जाता है। जनरली एक और बात काफी ऑब्जर्वेबल है कि बच्चों को डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ के क्वेश्चंस या फिर ग्राफ के कंसेप्ट काफी डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपने इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया? देखो एक्चुअली मैं ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ना सीपी क्या ऐसा चीज है जिसे तुम जितना ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते रहता है, थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है, छोटे छोटे चीजों को तुम पकड़ने लगते हो। तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज था मेरे लिए पर्टिकुलरली। मैं बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि डीपी हार्ड होता है क्योंकि उसमें तुम बहुत स्टेट्स को ऑब्जर्व करते हो और उसमें रिलेशंस निकालते हो। तो एटलीस्ट मेरे को जो बेसिक स्टैंडर्ड डीपी था वो मेरे को बहुत क्लियरली एक होता है ना नॉर्मली लगा, उतना टाइम भी नहीं लगा, आराम से हो भी गया। तो स्टैंडर्ड जो लीड कोड में डीपी के क्वेश्चन तो वो तो हो गए। अभी हाँ तुम्हारे बहुत डीपी ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़े डिफिकल्ट होता है, मेरे से आज भी बहुत नए क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो एक चीज होती है। और ग्राफ एक बहुत एक्चुअली स्टैंडर्ड टॉपिक है, कोई भी बहुत लोग ट्रीज पढ़ते हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत वैसा ही टाइप का टॉपिक है। तुम सोलो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करके टाइम लो, ग्राफ इजीली कवर हो जाएगा आई थिंक। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको डेवलपमेंट में जाना चाहिए या फिर उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। मेरा इसमें कहना है कि ऐसा कभी और नहीं हो सकता तुम्हारे, कि एटलीस्ट तुमको अगर खुद को ग्रो करना है और तुमको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है तो तुम कभी और में नहीं चल सकते, तुमको दोनों करने ही पड़ेंगे, तुम्हारे लिए कंपलसरी है। अभी तुम ये बोल सकते हो कि मैं वेब डेवलपमेंट करूँ या तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करूँ या तो एमएल लर्निंग करूँ, ये में से तुम चूज कर सकते हो तुम्हें किस में स्पेशलाइज करना है। लेकिन फिर बाकी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो चाहिए ही, वो कुछ नहीं कर सकते तुम। तो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल सबके फील्ड में थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, तो कभी भी कोरिलेट करना पड़ता है। फिर और डीएसए और सीपी का जो बात आता है और मेजरली डीएसए का जो बात आता है वो होता है कि हमारे सीएस के एक फंडामेंटल्स में होता है, वो डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क से सारे फंडामेंटल्स। तुमको अगर अच्छा कैरियर ग्रोथ देखना है आज से 1-2 साल बाद, 3-4 साल बाद, मैं जितने भी सीनियर्स से बोलूँ कि तुम अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, तो वो तुमको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। हाँ अभी रही बात सीपी की, सीपी से ये होता है कि तुम्हारे डीए से तुम एक स्मूदर एक्सपीरियंस बना देते हो, क्योंकि तुम उसी टाइप के थॉट प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चैलेंज कर रहे हो, उसमें इंप्रूवमेंट आता है। वैसे लेवल वाइज स्टेप वाइज थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तुम इंप्रूव करते हो, ये सच बात है। तो वही बात है कि तुम सीपी करते हो, तुम्हारे में डीएसए जर्नी थोड़ा होता है ना, वो थोड़ा स्मूदर होता है, लेकिन हाँ थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है। सीपी बहुत डिमोटिवेटिंग होता है मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा करोगे तो उसमें तुमको रिजल्ट अच्छे देखने मिलते हैं। सिमिलरली अगर तुमको डेव करना है तुमको थोड़ा फंडामेंटल्स डेव के स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तुम उतना फ्रेमवर्क स्विचिंग कर पाओगे, तो कंपनीज भी तुम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो ये कहना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लीड कोड, कोडफोर्सेस, कोडसेफ, हैकररैंक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा बेस्ट हैं एक बिगिनर के लिए और एक अच्छे कोडर के लिए? आई वुड से कि लीड कोड एक बहुत स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, सब उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसमें तो लाइक तुम अगर सिर्फ सीपी नहीं करके डीएसए भी करो फिर भी तुमको लीड कोड में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना तुम्हारे डीएसए फंडामेंटल्स के लिए बेटर होता है। सीपी जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ डीएसए होता है, उसके लिए आई वुड से कि कोडफोर्सेस मेरे को बहुत अच्छा वेबसाइट लगता है। एडकोडर में तुमको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के वेरिएशंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो तुम वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और कोडशेफ में तुमको थोड़ा न्यूमेरिक बेस मतलब मैथमेटिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखने मिलते हैं, तो अगर तुमको वो थोड़ा इंप्रूव करना, अपना कॉम्बिनेटरी नंबर थ्योरी वो सब इंप्रूव करना, तुम कोडशेफ में भी देख सकते हो। आखिर में बात आती है तुम कितना प्रैक्टिस करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो थोड़ा अगर तुम ज्यादा फोकस करोगे
तो तुमको बेटर रिजल्ट मिलेगा कि ये सोचने की कि एक ही जगह प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मैं थोड़ा ज़्यादा सभी कुछ एक्सप्लोर करता हूँ तो बेटर मिलता है रिजल्ट। आपने कंसेप्ट लर्निंग के लिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज किया या फिर जिन भी रिसोर्सेज का आपने यूज किया? अगर तुम सीपी की बात कर रहे हो तो फिर मैंने तो पहले तो सबसे पहले आता है, सबके मन में होता है कि कौन सा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए आई वुड रिकमेंड या तो तुम जल्द से जल्द यूट्यूब देख लो, और अगर तुमको डेप्थ में सीखना है तुम एक बुक पढ़ लो। बुक्स जनरली बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज के बेसिस के हिसाब से। उसके ऊपर से तुम अगर बोलोगे तो CPDSA के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तुमको सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास प्रॉब्लम शीट्स होते हैं, एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम शीट होता है वो है CACS प्रॉब्लम शीट। एक यूट्यूबर है स्ट्राइवर, वो तुमको अच्छा खासा सिखाता है, उसका अपना वेबसाइट है उसमें प्रॉब्लम शीट्स है। फिर तुम्हारे ACT लैडर का प्रॉब्लम शीट्स है। तो ये सारे प्रैक्टिस के थ्रू हमको स्टैंडर्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो हम प्रैक्टिस जितना करते हैं उतना इंप्रूवमेंट आता है हमारे थॉट प्रोसेस में, वो हेल्प करता है। कोई एक स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट ईयर में जस्ट एंटर किया है, वो काफी एंथुसियास्टिक है कोडिंग करने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या कैसे करना है, तो उसके लिए एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो तुम समझो कि तुमको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। तुम दिन में कितना घंटा कोडिंग करोगे, कितना घंटा सीखोगे, तो तुमको एक फिक्स करना पड़ेगा। कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, सब थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसा भी नहीं तुमको सिर्फ रूम में पढ़े हुए पढ़ाई करनी है, वो भी तो नहीं है ना। कॉलेज लाइफ भी एक अच्छा लाइफ होता है, एक हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो वो भी हमें एक्सप्लोर करना होता है। तो उसके हिसाब से भी हमको टाइम शेड्यूल थोड़ा ठीक करना होता है। तो ये बात है कि तुम भले ही दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ो, लेकिन 2 से 2 घंटे, अच्छा खासा तो 3 घंटे ऐसा देने की कोशिश करो डेली। रिसोर्सेज की बात करें तो तुम यूट्यूब में तुमको बहुत रोड मैप्स भी मिल जाएंगे, कोई भी फॉलो करो सिमिलर रिसर्च। फंडामेंटली तुमको शुरू करने से मतलब होना चाहिए कि कैसे शुरू करो, बाद में देखेंगे। तुम एक लैंग्वेज शुरू करो, तुमको जैसे करते जाओ, अगर कहीं पे डाउट हो गूगल मारो, एक कुछ भी तुम डेव करो कि CP करो, कुछ भी करो, तुम में उसमें गूगल करना आना चाहिए। तुम जितना गूगल करो, अपने जो भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करो गूगल में डाल दो, कोई ना कोई और कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर कर चुका होगा, और तुमको ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर होता है। जैसे तुम डेव करोगे, तुमको बहुत वियर्ड टाइप्स के बग्स मिलेंगे, तो उसको डिबग करने के लिए तुम ChatGPT के पास जाते हो, फिर तुम स्टैक ओवर में फ्लो में देखते हो। ऐसा कोई नहीं है जो खुद से पूरा कुछ लिखता है, कोई नहीं। CPU भी सिमिलर है, तुमको एक एल्गोरिथम का एक पर्टिकुलर ट्विक पता नहीं है, तुम गूगल सर्च मारते हो, तुम सीखते हो, फिर तुम उसको कहीं किसी और तरीके से अप्लाई करते हो, वही होता है। हमारे फील्ड में जितना अच्छे से तुम सर्च कर पाओगे उतना तुमको बेटर रिजल्ट। इतने घनघोर कंपटीशन में यू वाज द ओनली वन हु क्रैक्ड गूगल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, सो हाउ डज इट फील? देखो, क्रैक हुआ है, गूगल जैसी कंपनी है, जो भी बोल अच्छा तो लगता ही है। तो हाँ, खुशी तो है ये। तो बाकी ठीक है, बाकी दोस्त लोग भी दिए थे, तो सबका नहीं हुआ, तो वो भी थोड़ा लगता है कि सब तो मेहनत की, हम लोग सब एक साथ ही करते थे। तो लेकिन हाँ, खुशी तो है, नो डाउट। हम लोग अच्छे से लाइक होता है ना, पढ़ाई किया तो थोड़ा मिला है, तो ठीक। लक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? लक फैक्टर तो होता है, एक तो एकदम क्लियर बात है कि तुम जितना भी कर दो लक फैक्टर एक रह जाता है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात आती है कि लक फैक्टर तो भले तुमको एक अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है उसको ग्रैब करने के लिए तो बेकार जाएगा ना। तुमको ऑल टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जिस दिन मेरा लक खुलेगा उस दिन मैं वो लक ले पाऊँ, वरना नहीं हो पाएगा। यही बात होती है, लक सबका एक ना एक दिन तो खुलेगा ही, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें वही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है हमको, ये होता है। अभी आपकी इंटर्नशिप लग चुकी है गूगल में, स्टिपेंड भी भयंकर मिलने वाला है, तो क्या क्या प्लान्स है उस स्टिपेंड को खर्च करने के? किस किस के ऊपर, कहाँ कहाँ उड़ाने वाले हैं आपको पैसे? देखेंगे। अभी तो बात है कि मेरा घूमने जाने का भी बहुत मन होता है, लाइक मैं घूमता फिरता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़ा ट्रिप्स प्लान किए जाएंगे। अभी भी एक ट्रिप्स के बारे में सोच ही रहे थे, थोड़ा दार्जिलिंग जाने के बारे में भी प्लान हो रहा है, तो वैसे ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा घुमा फिरा जाएंगे, मजे किए जाएंगे थोड़े। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एन IT ब्लॉगर। हाँ, So many well wishes for your bright future and getting PPU. Thank you so much.